हेलो स्टूडेंट्स, तो अब हम बात करते हैं मॉसफेट के बारे में। ठीक है, तो जैसा कि मैंने पहले लेक्चर में आपको जेफेट जब स्टार्ट किया था तो बताया था कि जो मॉसफेट होता है वो दो तरह का होता है, डिप्लेशन टाइप मॉसफेट एंड इन्हांसमेंट टाइप मॉसफेट। ठीक है, एंड इसमें भी फिर क्या हो जाता है कि दो तरह के हो जाते हैं, एन चैनल एंड पी चैनल। चलिए अब हम बात करते हैं डी मॉसफेट की। सो डी स्टैंड फॉर डिप्लीशन। ठीक है, now the difference between depletion type MOSFET and enhancement type MOSFET। ठीक है, पहले तो MOSFET क्या होता है उसका फुल फॉर्म देख लेते हैं। दैट इज नोन एज मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। ठीक है, एंड मोस्ट वाइडली यूज दिस इन दिस प्रेजेंट सिनेरियो। क्लियर, क्योंकि सारी जो चिप कॉन्फ़िगरेशन होती है वो सारी की सारी किससे बन रही है, मॉसफेट से बन रही है। ठीक है, वहाँ पे जो था वो आपका जेफेट था, थ्री डिवाइस था, थ्री टर्मिनल डिवाइस था, और जो मॉसफेट होता है फोर टर्मिनल डिवाइस होता है। ठीक है, सो ड्रेन गेट सोर्स तो होता ही होता है, साथ में एक फोर्थ होता है बॉडी जिसे हम सबस्ट्रेट बोलते हैं। चार टर्मिनल होते हैं, अभी हम बात करेंगे कंस्ट्रक्शन की तो देखेंगे वहाँ पे। सो डिप्लेशन टाइप मॉसफेट में क्या होता है और इनहैंसमेंट टाइप मॉसफेट में जो डिफरेंस होता है वो ये होता है कि वहाँ पे डिप्लेशन टाइप में चैनल अवेलेबल रहती है स्टार्टिंग में, एंड इन्हांसमेंट टाइप में चैनल नहीं रहती है। तो फटाफट पहले तो कंस्ट्रक्शन देख लेते हैं कि किस तरह का होता है। यहाँ पे हमने क्या लिया, एक सबसेट लिया। सो टोटल हमारा जो सबसेट हो गया वो ये हो गया। सो लेट्स सी, पी टाइप हमने यहाँ पे सबस्ट्रेट लिया। रीजन जो हमने डोपिंग की वो यहाँ पे दो रीजन डोप किए, यहाँ पे एन प्लस के जस्ट अपोजिट होंगे, एन प्लस। यहाँ पे एक पैटर्न लेयर होती है आपकी SiO2 की। सो ये यहाँ पे पैटर्न हमने लेयर कर दी, दैट इज लेयर बाय द SiO2 लेयर। ठीक है, और यहाँ पे हमने टर्मिनल अपने निकाल लिए, गेट एंड सोर्स, ड्रेन एंड सोर्स। सो ये हमारे टर्मिनल यहाँ पे आ गए, ये कुछ इस तरह से। यहाँ पे हमारा ड्रेन बन गया, यहाँ पे मैंने सोर्स बना लिया। ठीक है, और यहाँ पे जो अवेलेबल होता है दैट इज गेट। सो ये टर्मिनल आपका हो गया ड्रेन, ये हो गया सोर्स, और ये हो गया गेट। ये तीन टर्मिनल तो यहाँ पे हो गए। ये जो लेयर है दैट इज SiO2 लेयर होती है, और चौथा टर्मिनल यहाँ पे होता है। ठीक है, ये चौथा टर्मिनल होता है वो ये होता है, इसको हम बोलते हैं सबस्ट्रेट या बॉडी। ठीक है, सो चार टर्मिनल हो गए, ड्रेन, गेट एंड सोर्स, एंड चौथा टर्मिनल सबस्ट्रेट। ठीक है, सो डिप्लीशन टाइप में क्या होता है, ये जो चैनल है यहाँ पे ये ऑलरेडी प्रेजेंट होती है। ठीक है, ये चैनल है आपकी अवेलेबल है, बट इनहेंसमेंट टाइप होगा तो ये चैनल अवेलेबल नहीं होगी। ठीक है, अब फटाफट इसकी क्या देख लेते हैं वर्किंग दे। ये तो कंस्ट्रक्शन हो गया, कंस्ट्रक्शन थ्योरी आपको मिल जाएगी वहां पे। अब हम बात करते हैं फटाफट इसकी वर्किंग की। सो वर्किंग के लिए क्या करना है, सबसे पहले तो आपने क्या करना है कि ड्रेन और सोर्स को आपस में कनेक्ट कर, बैटरी कनेक्ट करनी है। सो मैंने यहाँ पे बैटरी ली, ये कनेक्ट किया बैटरी, यहाँ पे एक बैटरी लगा दी और सोर्स को उससे कनेक्ट कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट क्या, जो सबस्ट्रेट होता है ये मोस्ट ऑफ द टाइम किससे कनेक्ट रहता है, सोर्स से। तो इसको यहाँ पे कनेक्ट कर दिया, और स्टार्टिंग में मैंने क्या रखा, जो गेट और था सोर्स उसको जीरो कर दिया। सो VGS, ठीक है, इन दोनों को वोल्टेज को क्या कर दिया, ग्राउंड कर दिया। सो VGS इक्वल टू क्या हो गया इन दिस केस, फर्स्ट केस में VGS इक्वल टू जीरो। अब होगा क्या, खुद ही सोचिए कि जैसे ही मैंने यहाँ पे प्लस और माइनस की VDD पर सप्लाई यहाँ पे कनेक्ट की, हो गया क्या, पॉजिटिव यहाँ जाएगा, पॉजिटिव पोटेंशियल यहाँ गया। ये क्या है,
एन टाइप है, एन टाइप है मतलब मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन्स हो गए। सो जो भी इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से आ रहे थे, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स की डायरेक्शन, वो इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट ऐसे ऐसे स्टार्ट हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट, क्योंकि ये पॉजिटिव वाला इस इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, अट्रैक्ट करेगा तो इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट इस तरह से जाएगा, इधर से ऐसे निकल के जाएगा, तो करंट की डायरेक्शन होगी वो कैसे होगी, इस डायरेक्शन में होगी। सो जो ड्रेन करंट होगी वो इस डायरेक्शन में होगी। ये इलेक्ट्रॉन जो निकल के जाएगा वो कुछ इधर से जाएगा, ऐसे निकल के जाएगा। सो ड्रेन की डायरेक्शन ये इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन हो गए, ठीक है। यहाँ से निकलता हुआ वो आएगा ऐसे। तो क्या हुआ, जैसे ही आपने VDD कनेक्ट किया, करंट फ्लो होना स्टार्ट हो गई, ठीक है, क्योंकि पॉजिटिव ने आपके इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करना स्टार्ट किया, इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट हो गया। सो पहला केस तो हो गया कि जैसे ही आपने पहला केस में VGS इक्वल टू 0 लिया और VDD कनेक्ट किया, करंट फ्लो होना स्टार्ट हो गई, ठीक है, करंट फ्लोइंग। नेक्स्ट केस, इफ यू आर कंसीडरिंग सेकेंड VGS इज नेगेटिव, ठीक है। अब उसने बोला कि यहाँ पे एक बैटरी कनेक्ट कर दो यहाँ पे। सो मैंने यहाँ पे VGS को नेगेटिव कर दिया। VGS को नेगेटिव करने का मतलब क्या हुआ, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, ठीक है। सो गेट और सोर्स के बीच में नेगेटिव लगा दिया। तो अब खुद सोचिए, यहाँ पे ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव। अब यहाँ पे ये नेगेटिव वोल्टेज यहाँ पे जाएगा तो ये क्या करेगा, ये नेगेटिव, ये जो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे थे इनको ये क्या करेगा, रिपेल करेगा, कि तुम ऐसा करो वापस से इसमें पी टाइप सबस्ट्रेट में जाओ, ठीक है। तो होगा क्या, फटाफट यहाँ पे देख लेते हैं कि लेट्स सी दिस इज अ चैनल। ये था कुछ चैनल, ये है, यहाँ पे कुछ इलेक्ट्रॉन्स थे जो मूव करके ऐसे जा रहे थे। होगा क्या, जैसे ही आपने यहाँ पे गेट पे अप्लाई किया, ये गेट था, ये नेगेटिव पे अप्लाई किया, ठीक है। सो नेगेटिव यहाँ आया तो इसने क्या किया, इलेक्ट्रॉन्स को जो थे इनको पुश किया कि ये पी टाइप सबस्ट्रेट है उसमें वापस जाओ। सो इलेक्ट्रॉन कुछ निकल के आ गए। यहाँ पे इसके पास क्या है, होल्स है, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स। ये होल्स इधर आएंगे तो क्या हो जाएगा, ये आपस में क्या कर गए, रिकम्बाइन कर गए। अगर मैं देखूं, ये इलेक्ट्रॉन्स था, ये होल्स था, दोनों रिकम्बिनेशन हो गए। तो कुछ तो हुआ, रिकम्बिनेशन, ठीक है। कुछ इलेक्ट्रॉन्स मूव करके इधर आ गए। तो ओवरऑल जो देखा जाए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वो क्या हो गए, इफेक्टिव, वो क्या हो गए, कम हो गए। जैसे आपने नेगेटिव अप्लाई किया, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो इफेक्टिव थे, जो चैनल में अवेलेबल थे, वो क्या हो गए, कम हो गए। तो जो करंट है, ड्रेन करंट, वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। सो विथ इंक्रीमेंट इन VGS, यहाँ पे VGS होगा, VGS को बढ़ाएंगे तो जो ID है वो क्या हो जाएगी, रिड्यूस होगी, ठीक है। एंड थर्ड केस इज व्हेन VGS इज पॉजिटिव। सो क्लियर है, VGS इक्वल टू पॉजिटिव। पॉजिटिव का मतलब अब क्या हुआ कि यहाँ पे बैटरी मैंने कनेक्ट कर दी पॉजिटिव और ये निगेटिव। सो पॉजिटिव क्या करेगा, जो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स थे माइनॉरिटी चार्ज कैरियर पी के, उनको भी क्या करेगा, अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। जो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे थे उनको भी अपनी तरफ क्या करेगा, खींच लेगा, कि भाई पॉजिटिव में अप्लाई कर रहा हूँ तो अट्रैक्शन जो नेगेटिव चार्ज का होगा वो क्या होगा, यहाँ पे होगा, ठीक है। सो क्या होगा यहाँ पे, नंबर ऑफ इफेक्टिव इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएंगे। जब इंक्रीज हो जाएंगे तो ID करंट भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। ओके, सो दिस इज अ सिंपल वर्किंग ऑफ द योर। नाउ अगर मैं कैरेक्टरिस्टिक ड्रॉ करूं तो कैरेक्टरिस्टिक भी जैसे आपने वर्किंग की उसी के हिसाब से कैरेक्टरिस्टिक ड्रॉ हो जाएगी। सो ड्रेन कैरेक्टरिस्टिक मतलब ड्रेन एंड सोर्स के बीच में ID इज द करंट, ID की जो वैल्यू होती है मिली एम्पेयर में, एंड VDS इज वोल्टेज। सो हो क्या रहा था कि जैसे जैसे VGS को मैं नेगेटिव की तरफ बढ़ा रहा था, हमारी वैल्यू कम होती जा रही थी, लेकिन जैसे जैसे मैं पॉजिटिव में बढ़ा रहा था, वैल्यू हमारी क्या होती जा रही थी, बढ़ती जा रही थी। सो लेट्स सी दिस इज VGS इक्वल टू 1 वोल्ट, VGS इक्वल टू 0। VGS को मैं अगर और नेगेटिव करूँगा तो ये कम हो जाएगी। सो एम्पलीट्यूड जो मैग्नीट्यूड है वो धीरे धीरे कम होता जाएगा।
So VGS equal to -1 volt, VGS equal to -2 volt, VGS equal to -3 volt। कुछ इस तरह से आपकी ये वैल्यूज कम होती रहेंगी। ठीक है, सो नोट्स में प्रॉपर आपको मिल जाएगा। यहाँ पे आपका VDS है और ये सारी वैल्यूज VGS की। सो दिस इज द ड्रेन। ठीक है, ड्रेन करंट। ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक भी यहीं से बन जाएगी। ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक गेट साइड पे वोल्टेज क्या है? VGS। सो VGS नेगेटिव साइड होगा, यहाँ पे ये 0 है, यहाँ पे क्या है? डायरेक्शन करंट। सो आप क्या देख रहे थे, जैसे जैसे मैं VGS नेगेटिव बढ़ा रहा था, VGS की तरफ जा रहा था, ड्रेन करंट क्या होती जा रही थी? कम होती जा रही थी। ठीक है, सो जो ग्राफ बनेगा अगेन वो कुछ ऐसे बनेगा, कुछ इस तरह से आ जाएगा कि धीरे धीरे कम होती जाएगी। ठीक है, so this is your transfer characteristic। क्लियर? ये तो हो गया एन चैनल। पी चैनल में जिस इसके अपोजिट होगा। ठीक है, अपोजिट कैसे होगा? डायग्राम आपको पता ही है कि बैटरी आपको अपोजिट करना है, करंट की डायरेक्शन अपोजिट कर देना है, और सबस्ट्रेट जो यहाँ पे हम ले रहे थे कौन सा? पी टाइप का, अब यहाँ पे आ जाएगा एन टाइप का, और यहाँ पे आ जाएगा पी प्लस और पी चैनल आ जाएगा। क्लियर? सो ये तो कंस्ट्रक्शन में है। इसमें क्या हो जाएगा? VGS के जैसे नेगेटिव के लिए क्या हो रही है? कम हो रही है। यहाँ पे VGS पॉजिटिव के लिए जो होगी आपकी P टाइप में, जैसे जैसे VGS आप बढ़ाते जाओगे करंट आपकी कम होती जाएगी। सो लेट्स सी VGS नेगेटिव, मैं शॉर्ट फॉर्म में, सो VGS इक्वल टू लेट्स सी 1 वोल्ट, नेगेटिव थी, माइनस नेगेटिव में बढ़ेगी, VGS इक्वल टू 0, VGS इक्वल टू +1। जैसे जैसे VGS पॉजिटिव जाएगा आपकी जो ड्रेन करंट है वो कम होती जाएगी, मतलब इसके जस्ट अपोजिट बनना है। ठीक है, सेम अगर मैं ड्रेन करेक्टरिस्टिक बनाऊं तो आपकी ड्रेन करेक्टरिस्टिक मतलब अब कैसे बनेगी? जैसे जैसे VGS बढ़ाते जाओगे आपकी वैल्यूज कम होती जाएगी। ठीक है, सो ड्रेन करेक्टरिस्टिक। सो दिस इज ऑल अबाउट योर डिप्लेशन टाइप मॉसफेट। नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे इनहेंसमेंट टाइप मॉसफेट। ठीक है, लेकिन यहाँ पे साथ में देख लेते हैं सिंबल क्या होता है। अगर मैं एन चैनल और पी चैनल आपको बनाना है तो दिस इज द सिंबल ऑफ, कुछ इस तरह से होता है। ये हमारा हो गया ग्राउंड, सॉरी ग्रो, गेट, ड्रेन एंड सोर्स। दिस इज फॉर एन चैनल। पी चैनल के लिए डायरेक्शन क्या होगी? जस्ट अपोजिट होगी। ठीक है, सो ये जो कनेक्टेड होगा ये डायरेक्शन इससे, ये पी चैनल के। ठीक है, कुछ इस तरह से भी होता है दूसरा डायरेक्शन, कि इस तरह से बना होता है, ये यहाँ पे इस तरह से होता है और डायरेक्शन ऐसे होती है, और ये आपका गेट, ड्रेन एंड सोर्स। इस पे क्या हो गया? कुछ इस तरह से ये हो गया डायरेक्शन अंदर की तरफ, और ये ये एन चैनल, ये पी चैनल, गेट, ड्रेन एंड सोर्स। तो ये आपके हो गए सिंबल। ठीक है, नोट्स में प्रॉपर लिखा हुआ है, बना हुआ है, सिंबल हो गया। ठीक है, सो नेक्स्ट लेक्चर में वी विल स्टार्ट विद द एनहांसमेंट टाइप मॉसफेट। थैंक यू स्टूडेंट्स।